दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीपी ओनली पीसीएस पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी स्पेशल के दूसरे अध्याय का प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपी के मिट्टी, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और इससे पहले वाले में मैं भौतिक संरचना के बारे में प्रश्न मतलब अपलोड किया हूँ वीडियो, और अगला वीडियो ये है। चलिए अब और ये सारे के सारे प्रश्न जो भी एग्जाम हैं, पीसीएस लेवल के, एआरओ लेवल के, उस सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, उस वहीं से प्रश्नों का हमने कलेक्शन किया है। चलिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं टाइम ना जाया करते हुए। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है गंगा, फिर यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शारदा नहर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, बी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, सी गोकुल बैराज परियोजना, पथराई बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा नदी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, हाथी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। हाथी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, पेरियार नदी पर, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, राजघाट बांध यमुना नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट बांध यमुना नदी पर सुमेलित नहीं है। और ये सारे रानी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, और माता टीला भी बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती नदी, मतलब शहर है और इसके किनारे बहने वाली ये नदियां हैं। जौनपुर सई नदी, कौशाम्बी यमुना नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जौनपुर सई नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, केन नदी पर, बेतवा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। इसका राइट आंसर ही हो जाएगा बेतवा नदी पर। ये थोड़ा टाइपिंग के समय गलत हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है लवकुश बैराज, ऑप्शन बी है रिहंद बांध, ऑप्शन सी है शारदा बैराज, ऑप्शन डी है राजघाट बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट बांध। ये बेतवा नदी पर नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न है, फुल्लर झील किस भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है फुल्लर झील। अगला प्रश्न है, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, राप्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा, बेतवा नदी पर पारीछा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश के किस नदी पर है? रिहंद, टोन्स, बेलन, सोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोन्स नदी पे, टोन्स। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र और नालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? केन, बेतवा, चंबल, गंडक। और हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। चंबल का और नलिका जो है क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है राप्ती, शारदा, गंडक और सरयू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? चंबल, क्रम, बेतवा, गंडक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। इसमें
चित्रकूट, यमुना, जौनपुर, मथुरा मथुरा, सरयू, अयोध्या, मंदाकिनी। इसका मतलब ए का 4, चित्रकूट, मंदाकिनी, बी का 2, मथुरा का यमुना, अयोध्या का सरयू। इसका हो जाएगा मतलब ए का 4, बी का 2, मथुरा का यमुना, मतलब सी का 1, ये हो जाएगा 42 13, ऑप्शन 42 13, ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, जिसमें भी ये जो निजी नलकूप हैं वो ज्यादा संख्या में 76% के लगभग हैं जो निजी नलकूप हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना, अभी शारदा ऊपर ये कराया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न ये निजी सचिव में 2013 में प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित सही कूट चुने, मिलाकर सही कूट चुने, सूची 1 और सूची 2। ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग का ऑप्शन 2, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक। और नंदप्रयाग का हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी और नंदाकिनी। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, डाउट वाले क्वेश्चन है। और सी का हो जाएगा कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी, ठीक। इसमें भी देखिए अण है और इसमें भी देखिए अण, आधा अण है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा, कर्ण का पिंडार हो जाएगा। और देव का देखिए भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी भी देवी है और अलकनंदा भी मतलब देवताओं का ही नाम है, तो देव का मतलब समझ लीजिएगा देवताओं का जहाँ मिलन हो रहा है उससे। तो हो जाएगा आपका डी का 1 और ए का 2, डी का 1 और ए का 2, और क्या नाम है, बी का 4, मतलब 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस और कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस। ये बाएं तट पे है गंगा के, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त घाट नदी परियोजना स्थापित की गई है केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर और बेतवा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है और इसके महत्व को घटते क्रम का चयन कीजिए। मतलब घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इसमें हो जाएगा नलकूप का ज्यादा महत्व है, ठीक। उसके बाद इसमें हो जाएगा, इसमें नहर, पश्चिम में ज्यादा नहरों का विस्तार है। उसके बाद कुआं और उसके बाद अन्य साधन, यानी 2 1 3 2 1 3 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गोमती का भी नहीं हुआ है और एक बेतवा का भी नहीं हुआ है। ये हुआ है, ये तो आप जानते हैं एमपी से हुआ है, ये भी तो ये दक्षिण भारत में। तो इसका राइट आंसर जो है 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है? बुलंदशहर में, ललितपुर में और मिर्जापुर में, सोनभद्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पे चलते हैं, नागार्जुन बांध से लाभांवित जिला है? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, यहंद नदी पर, टोन्स नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई, अभी इसको ऊपर भी कराए थे और ये देखिए पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2009 में। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय अवस्थित है? देखिए इसमें तो ऑप्शन अभी कराए भी थे ऊपर, उत्तर प्रदेश में है। ये भी देखिए समीक्षा अधिकारी आरओ में पूछा गया है 2013 में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। इसका अभी कराए थे ऊपर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलकुआं। पहले पे नलकूप है, उसके बाद नहर है, उसके बाद कुआं है, उसके बाद तालाब है, ऐसे है।
अगला प्रश्न है, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे अधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी है नहीं है? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हों, अगला चैप्टर लेकर आएँ आपके लिए जल्द से जल्द।